तो इस चैप्टर में आपको एक ना एक बार तो सोच आई होगी कि भाई बताया क्यों नहीं उड़ाने के कौन से गॉड की बात चल रही है। तो हेलो दोस्तों, तो आज हम चैप्टर नंबर 1023 का रिव्यू करेंगे जिसका नाम है टू पिग्स इन अ पॉट। हाँ, ट्रांसलेशन में मेरी मिस्टेक हो गई है। तो कवर पेज की बात करते हैं, इस बार हम कवर पेज की बात करेंगे। तो कवर पेज में कुछ नहीं है, वीवी है जो कि पेड़ पे बैठी है और पंछियों से बात कर रही है। मतलब ये सब मज़े कर रही है, 10 पैरों के साथ सिंगिंग कर रही है वीवी। तो यार अच्छा लगा क्योंकि यार वीवी हमें दिखाई जा रही है, वीवी की याद भी आ रही थी। तो उसके बाद चैप्टर की तरफ, जैसे कि आपको पिछले चैप्टर में पता ही हुआ क्या हुआ था। ज़ोरो और सांजी मिलके किंग और क्वीन पे अटैक करते हैं और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। कुछ हुआ नहीं होता है उन लोगों को क्योंकि साफ साफ दिख रहा है उनके चेहरे के ऊपर। और उसके बाद एक बंदा ज़ोरो पे निशाना लगा रहा होता है पर कावामात्सु उसी समय उस बंदे को नॉकआउट कर देता है। और उसके बाद हाइगोरो बोलता है बहुत अच्छे। फिर उसके बाद हाइगोरो बोलता है हमें उन दोनों के बैटल के बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। उन दोनों के चेहरे से ही लगता है कि वो लड़ना चाहते हैं। और उसके बाद हमें मार्को दिखता है जो कि मिडल में बैटल फील्ड में होता है और वो बोलता है कि मैंने सुना है कि वाइट बियर बोलते थे द गॉड लैंड के बारे में, पर याद नहीं आ रहा क्या है। उसके बाद उधर राइजो आ जाता है, मतलब कि भाई आइजो आ जाता है। क्या कैसे कैसे नाम है यार, बोले नहीं जा रहे। आइजो आ जाता है जो कि मार्को को बैटल फील्ड से निकाल रहा होता है और वो बोलता है मार्को उठ जाओ। उसका मार्को बोलता है आइजो क्या तुम्हें लगता है कि गॉड है? उसके बाद आइजो बोलता है तुम बेकार बातें कर रहे हो पॉम्स की तरह, जब वो ड्रिंक में होते थे। उसके बाद भाई हमें दिखाया जाता है क्वीन और किंग, और भाई क्वीन एकदम बेकार की बातें कर रहा होता है। तुम्हें पता है हम ऑल स्टार हैं, ऐसे ही नहीं हार जाएंगे इतनों से, हमें तो दर्द तक नहीं हुआ। उसके बाद ये चलता रहता है। उसके बाद भाई सांजी पे वो अटैक कर देता है पर भाई सामने से ज़ोरो उसे रोक देता है। ज़ोरो बोलता है क्या हो गया है तुम्हें? सांजी बोलता है जब से मैंने सेकंड टाइम से अपना सूट पहना है तब से मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही है। तभी भाई सब क्वीन होता है वो ज़ोरो पे अटैक कर देता है पर ज़ोरो बच जाता है। उसके बाद क्वीन बोलता है हाँ तुम वही है ना जॉर्ज के बेटे जिसके साथ वो एक्सपेरिमेंट हुआ है। उसके बाद संजी गुस्से से बोलता है मैं एक रेगुलर ह्यूमन हूँ। और उसके बाद क्वीन बोलता है आर यू स्टूपिड? तो तुम अपने पैर से फ्लेम्स कैसे निकाल सकते हो? तुम हो एक लूनार लो। उसका लूनार लो सुनने के बाद अब किंग सीधा देखता है क्वीन की तरफ, मतलब ऐसा लूनार लो और क्वीन का कुछ तो कनेक्शन है। उसके बाद बस सांजी बोलता है ये सब मेरे फैशन की वजह से है, मैं कुकिंग करता हूँ इसलिए मेरे पैर से फ्लेम निकलती है। उसके बाद भाई सब सांजी किंग पर, मतलब कि भाई सांजी क्वीन पर अटैक करता है पर क्वीन बच जाता है अपने हाथ की वजह से। उसके बाद आपको पता होगा कि भाई किंग क्वीन की तरफ देखता है तो सीधा ज़ोरो बोलता है ध्यान किधर है तुम्हारा? उसके बाद सब ज़ोरो क्योंकि तबाहीदार बैटल चल रही होती है और फिर क्वीन उसके शॉट को देख के हैरान तो हो जाता है। और उसके बाद हमें हाइगोरो और कावामात्सु की बातें दिखाई जाती है जिसके बारे में वो ज़ोरो के बारे में बात कर रहे होते हैं कि भाई ज़ोरो इतना ताकतवर है। और वो एकदम रियुमा से कंपेयर कर रहे होते हैं ज़ोरो को क्योंकि रियुमा भी एक वन आई सामुराई था। मतलब भाई सब वन आई मिस्ट्री देख रहे हो ज़ोरो की एक आँख की, मतलब भाई सब ये एकदम डिटेल में मिस्ट्री है ज़ोरो की आँख के बारे में। और भाई उसको क्या हुआ है तो हमें पता नहीं। उसके बाद हमें सेकंड फ्लोर दिखाया जाता है, वहाँ पे जैक और डॉग चैन के बीच में फाइट हो रही होती है। और जैक बोलता है कि तुमने झूठ बोला मुझसे कि वो राइजो तुम्हारे पास नहीं था, पर डॉग चैन बोलता है कि मैं अगर बता देता तो मैं कैसे एक वफादार होता। और उसके बाद भाई जैक डॉग चैन पे अटैक कर देता है पर भाई डॉग चैन उसे पटक देता है। मतलब भाई क्या पटका है सच में, हवा में पछाड़ दिया है हाथी को। उसके बाद भाई डॉग चैन अपने फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, सोलोंग फॉर्म में। उसके बाद जैक पूछता है तुम कैसे अपने फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गए? तो उसके बाद डॉग चैन बोलता है एक होल है रूफ में जिसकी वजह से वो चांद को देख पाता है। और भाई उसके बाद हमें दिखाया जाता है निकोमामुशी, इसका नाम तो मैं कभी नहीं भूलूंगा, कैट चैन। उसके बाद वो भी अपने फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके बाद वो पेड्रो से फाइट कर रहा होता है। पेड्रो भाई चप्पल मारो पेड्रो को। भाई पेड्रो की तो भाई गया, पेड्रो की बहुत धुलाई होने वाली है। उसके बाद हमें राइजो और वो बड़े टकले के बीच में फाइट दिखाई जाती है
और उसके बाद राइजो वो उसके बाद बड़ा टकला बोलता है तुम कैसे एक बच्चे को अपना मालिक बनाओगे। उसके बाद राइजो बोलता है कि मैं बना लूँगा, तुम टेंशन मत लो। नहीं ये नहीं बोलता, पर छोड़ो यार, वो कुछ भी बोल रहा हो, पर मेन टॉपिक तो अभी आ रहा है। ये बातें अगर इग्नोर मारो भाई इन दोनों को, मेन बात तो अभी आ रही है कि भाई मोमोनोसुके ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और भाई साहब जो लॉ पायरेट्स होते हैं ना, हार्ट पायरेट्स, वो भाई सब चौंक जाते हैं कि भाई काइडो यहाँ पे आ गया, पर असल में वो मोमोनोसुके होता है। और उसके बाद भाई रो रही होती है भाई, उसके बाद भाई वो मोटी लड़की रो रही होती है। सच बोली तो मैं उसे मोटी लड़की क्यों बोल रहा हूँ, इसका एक रीज़न है। नहीं छोड़ो, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो वो रो रही होती है क्योंकि उसने पहली बार मोमोनोसुके को इतना मैच्योर देखा है। उसका बाद रूफी बोलता है चलो मोमोनोसुके वानो चलते हैं। उसके बाद मोमोनोसुके बोलते हैं राइट दैट्स राइट। उसके बाद भाई चैप्टर एंड। भाई चैप्टर के बारे में बात करूँ तो भाई इस चैप्टर में बहुत सारे गूज बम्स हमें दिखाई दे रहे हैं। ज़ोरो की आग, किंग के स्पीसीज, गॉड, भाई बहुत सारे रेफरेंस है इसमें। भाई ये चैप्टर ओपी है भाई, वन ऑफ द माय फेवरेट चैप्टर में से। जैसे कि मैंने देखा 1000 चैप्टर बहुत ओपी था, मुझे भाई सब बहुत अच्छा लगा था। ये वाला चैप्टर भी ऐसा ही है। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, शैंक्स वाली भी वीडियो आ रही है, तो भाई मैं अपने एडिटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लग चुका हूँ। मतलब अभी मैं एडिटिंग को बहुत इम्प्रूव करने वाला हूँ। तो सारा सायोनारा।